जी, व्याकरण की बुनियाद से तो भाई मैं भी भगवान हूँ। व्याकरण और आयुर्वेदा की बुनियाद से तो मैं भी भगवान हूँ। क्योंकि जी भगवान जिन 5 लफ्ज़ से बना है भा, भूमि, गा, गगन, वा, बहुत अच्छा, उसके बाद है डॉक्टर जी। जी भाई साहब। अच्छा, अस्सलाम इनके बाद में वालेकुम व लूंगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर जी के बाद हैं अद्वैता, वेदांता, और उसके बाद इजराइल। भाई इजराइल साहब, आप लाइन में लगे हुए थे, अब के मत जाना। जी। जी, मुफ्ती साहब, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है यहाँ पर। जी जी, माशाल्लाह। मैं हम्म। इससे पहले जो है रद्द कादियानियत के ऊपर पिछले 3 सालों से काम किया हूँ, 3 या 4 साल हो गए काम करते हुए, और जिसमें मुफ्ती मुबशिर साहब हो गए, शम्स भाई हो गए, एक बार आमिर भाई के साथ भी मतलब बात किया हूँ। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं अभी कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ। हम्म। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता मैंने 5 अलग-अलग टाइप्स की मँगा करके रखी हैं, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद की हो गई, और उसके बाद आर्य समाजी हो गई, और दूसरी भी अलग हैं। तो इसी तरीके से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव मुल्हिदा है, जिसका नाम शायद लेना मुनासिब है कि नहीं, आप समझ गए हाँ। होंगे, एक सरकारी थे। जी। उनसे हाँ मैंने जी। एक एक टॉपिक को लेकर के उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 हम्म। साल हो गया, मैं उनको ईमेल कर रहा हूँ, और उन्होंने अभी तक ना तो ईमेल का कोई जवाब दिया है और ना ही उसका। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं इस रद्द-ए-इल्हादियत में जो है मैं बहुत वीक हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा इसके मामले में आपकी रहनुमाई चाहिए कि इल्हादियत को दूर कैसे किया जाए, और जो क्योंकि मैं एक फील्ड वाला बंदा हूँ, और फील्ड के अंदर बहुत ही अलग-अलग टाइप्स के लोग मेरे पास आते हैं, जिसमें क्योंकि मेरा जो प्रोफ़ेशन है एज़ अ डॉक्टर, मेरे लिए तो सभी ह्यूमन एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं अभी कॉलेज में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो एक नया नैरेटिव पैदा हो रहा है, और वो नैरेटिव ये है एथिस्ट होने का या रैशनलिस्ट होने का। तो इनको, या जो लोग इस तरफ जा रहे हैं, उनसे बचाव करने के लिए मुझे पर्सनली क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैंने इस मौजू पर कई मरतबा लिखा भी है, और अगर आपके साथ कुछ उलमा हो तो शायद वो मेरे फेसबुक वगैरह पर भी ऐड होंगे। तो मैंने एक और अगर आप गूगल करें, मेरा नाम डालें, उर्दू में डालिएगा, और साथ में लिखें रद्द इल्हाद पर मुताला कैसे करें, तो जो उसके जो इब्तदाई स्टेप्स हैं मैंने वो लिखे हैं, और कुछ किताबें जो आम आदमी भी समझ सकता है उनके मैंने रेफरेंसेस दिए हैं। एक मरतबा जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है तो फिर आप आगे मुताला कर सकते हैं, तो उसको जी, देख लीजिएगा। जी। एक छोटी-सी बात कहनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो? जी। जी, व्याकरण की बुनियाद से तो भई मैं भी भगवान हूँ। व्याकरण और आयुर्वेदा की बुनियाद से तो मैं भी भगवान हूँ। क्योंकि जी। भगवान जिन 5 लफ्ज़ से बना है भा, भूमि, गा, गगन, वा, वायु, जी। या और नीर, यानी 5 चीज़ों से भगवान बनता है। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सुश्रुत, चरक, वाग्भट को आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो निज़ाम दिया है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी दिया है कि पंचतत्व, यानी कि हम्म। आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश, इन 5 चीज़ों से मिलकर के इंसान बना है। अब ये तमाम इंसानियत को लागू होती है। अब जो भगवान की जो डेफिनेशन है, आप उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये 5 लफ्ज़ निकल के आते हैं। तो इस बुनियाद से तो भगवान तो हर इंसान हुआ। हमारे यहाँ जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अनासिर अरबा का है। ज़िंदगी क्या है? अनासिर का ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। आग, हवा, सुबह। पानी, मिट्टी। जी, इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना हम इलाह का दावा करते हैं, ना हम अल्लाह होने का दावा करते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ भगवान है, जो लफ्ज़ भगवान, अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे एक-एक वर्ड का, तो वो यानी हर इंसान के ऊपर मुश्तमिल हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके भाग्य प्लस वान, तो भाग्यवान मतलब किस्मत वाला, तो दुनिया का हर आदमी किस्मत वाला होता है, उसकी किस्मत लिखी होती है। तो हम्म। ये एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली स्टडी की है मुफ्ती साहब, उसकी भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मैं, जो भी अभी भाई आए थे, चले गए, मेरा इनसे छोटा-सा सवाल था कि आप अपना रिलीजन का नाम बता दें। क्योंकि
आप अगर हिंदू कहते हैं तो हिंदू तो कोई रिलीजन है नहीं अकॉर्डिंग टू, आप मुझे कितनी भी चारों वेद ले लीजिए, जी पुराण हाँ, ले ये लीजिए, वर्ड एग्जिस्ट नहीं रामायण करता है। जितनी भी ले लीजिए, हिंदी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप कहेंगे ये कि मैं नाम तो हमने सनातनी दिया हूँ, है, ये नाम तो हमने दिया हमने है। दिया, मोहम्मद बिन कासिम का दिया हुआ नाम है जी। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर ये कहते हैं सनातनी है, तो सनातनी, सनातनी कोई लफ्ज नहीं है, सनातनी कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है। मेरा एक सवाल है, सनातन एक एडजेक्टिव है जो किसी चीज की विशेषता को बयान करता है, तो वो विशेषण कहलाता है। अब विशेषण किसी जिस चीज की विशेषता को बयान करता है वो एक सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे कि मैं मुसलमान हूं, मैं जी, मेरा नाम जीशान है, मैं मुसलमान हूं और मेरा मजहब इस्लाम है, राइट। अब जी मैं सनातनियों से जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी तो मैं हूं ना, क्योंकि मैं जो मानता हूं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, या जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है मुफ्ती साहब, वो ये एक छोटी सी चीज है कि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक है, लेकिन जो हमारा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1400 साल पहले आया था। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा मानना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आया, जो हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं और सबसे लेटेस्ट भी कह सकते हैं। इस्लाम तो पुराना है, ठीक है, परंपरावादी, हम परंपरावादी नहीं है, हम किसी की अच्छा भाई, परंपरा एक को सवाल लेकर के नहीं चलते। डॉक्टर साहब कोई सवाल को क्वेश्चन मुफ्ती साहब से है वो कर लीजिए, क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं भाई जरा कुछ सवाल वगैरह रख लें। मैं माजरत जी जी चाहता हूँ। मुफ्ती जी साहब, इसको बस मुख्तसर करके मेरा इसको रैप मेरा अप कर लीजिए अगले 1 मिनट में। जी जी मुफ्ती साहब, तो मैं बस यही बोल रहा था कि अब जो भी शख्स आए, मेरा सबसे पहला यही सवाल है उनसे कि आप मुझे अपने धर्म का और अपने मजहब का नाम बताएं। मेरा यही जी हाँ। सवाल है। ना तो आप हिंदू हैं, और सनातनी तो दुनिया का हर इंसान सनातनी है। आत्मा अजर है, अमर है, आप ही कहते हैं, यानी कि हमेशा रहेगी, अनंत काल तक रहेगी, तो वो भी सनातनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो मुझे अपने धर्म का नाम जरूर बताएं, बस मेरा यही हाँ, सवाल था। नहीं ये सवाल आपका वैलिड है कि सनातनी जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन कैसे हो गया, ये सवाल आपका जी वैलिड है। चलें ठीक है, आपकी फील्ड क्या है वैसे मेडिकल में? जी, मैं एमडी मेडिसिन हूँ सर। अच्छा, चलें, माशाल्लाह, बहुत बेहतर है, अच्छा लगा आपसे जी, पुणे बात में हूँ, करके। आपके करीब में हूँ, पुणे में हूँ। अच्छा, चलें ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है, बारकल्लाह फीकुम।